एक्सरसाइज 7.1 का पूरी सोल्व करके आप लोगों के बीच तक बच्चों पहुंचाना चाह रहे हैं। आशा करते हैं कि अभी तक जितने भी चैप्टर का वीडियो बनाकर हमने भेजा है, यदि आप उसे प्रैक्टिस करें तो बेनिफिट होता है या नहीं होता है वो आपको खुद महसूस होता होगा। यदि बेनिफिट यदि होता है तो कम से कम और इस वीडियो को आप शेयर करने की कोशिश करें कि अधिक से अधिक बच्चों के बीच में ये हमारा वीडियो जाए और जितने भी 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों हैं इस वीडियो के माध्यम से अधिक बेनिफिट उठा पाए। तो बच्चों आज हम लोग को ये चैप्टर में 7.1 जो है बच्चों निर्देशांक ज्यामिति का है। हम लोग अभी डायरेक्ट चैप्टर पर हम लोग जा रहे हैं। एक्सरसाइज में जो हिसाब बनाना है उस पर हम लोग विशेष रूप से वार्तालाप करेंगे बात। तो बच्चों निर्देशांक ज्यामिति का जो हिसाब है इस चैप्टर में वो दो बिंदु देखने में लगता कैसा ही है। तो बच्चों ये देखने में ये दो संख्याओं को किसी भी संख्या है पर में भी रह सकता है, पर में भी रह सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या रह सकते हैं, उसे दो संख्याओं को लिखकर उसे बच्चों छोटी कोष्ठक से अगर घेर दिया जाता है ना, छोटी कोष्ठक से घेर दिए जाते हैं तो वह बच्चों हमारा उस बिंदु का वह बच्चों हमारा निर्देशांक कहलाता है और वो हमारा निर्देशांक होता है। तो ये शुरू में जो वैल्यू होते हैं क्योंकि किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है और वो x और y के रूप में होता है। यानी कहने का तात्पर्य शुरू वाला को बच्चों हम लोग x कहते हैं और बाद वाला जो वैल्यू आता है ना उसे बच्चों हम लोग y कहते हैं। शुरू में जो वैल्यू है, शुरू में जो मान है उस मान को बच्चों हम लोग x कहेंगे और बाद में जो वैल्यू है, बाद में जो मान है उस मान को बच्चों हम लोग y कहते हैं। तब यही एक से जब अधिक यदि हो जाए, दो गो हो जाए तो ये x1 y1 x2 y2 और उसी में अगर 3 गो आ गया तो x3 y3, 4 गो आ गया तो x4 y4। लोग तो जानते हैं बच्चों एक से अधिक जब बच्चे यदि होते हैं तो उसकी रोल नंबर इशू किया जाता है 1 2 3, लेकिन जब एक गो बच्चे है तो उसका रोल नंबर क्या इशू किया जब एक गो आई है। तो बच्चों वही चीज को यहाँ पर दिखा गया है। कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। तो बच्चों जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए कहता है तो उसके लिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, तो वही सूत्र होता है हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चों बताया गया था दूरी यानी लंबवत, और कोई भी काम जब बच्चों जब लंबवत होता है ना यानी 90 डिग्री पर काम होगा, और जब 90 वाली बात यदि आता है तो बच्चों उसमें स्क्वायर होता है, और जब स्क्वायर आता है तो बच्चों हमारा जो है रूट आएगा। यही तो है हमारा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। इसमें अब हमारा 2,3 और 4,1 बच्चों माना कि ए का नियामक 2,3, बी का नियामक बच्चों 4,1, 2,3 4,1 बच्चों ए का नियामक हो गया, बी का नियामक हो गया। अब यहाँ पर हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी बच्चों वो होता है तो इसमें x1 का मान 2 और x2 का मान बच्चों 4, x1 का मान 2 और x2 का मान 4, y1 का मान 3 और y2 का मान 1, x1 x2 y1 y2। अब यहाँ पर बच्चों हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद x1 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 में से 3 गया माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 स्क्वायर, माइनस 1 का बार 1, 3 का बार 3 किया 9, 9 1 बच्चों कितना 10। तो यही हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ए बी बराबर बच्चों अंडर रूट 10 मात्रक। तो कहीं पर भी जब बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब निकालने के लिए कहे ना तो इस ढंग से बच्चों हमेशा काम किया जाता है। अब यहां पर बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट में बच्चों अब हम लोग देखते हैं
-5,7 -1,3 बच्चों -5,7 -1,3 यहां पर ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी बच्चों निकालने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग मान लेंगे कि माना कि ए का नियामक -5,7 बी का नियामक -1,3 फिर वही बात x1 का मान -5 y1 का मान 7 x2 -1 y2 बच्चों हमारा 3 आ गया। अब यहां पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर अंडर रूट x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। x1 -5 माइनस द प्लस 1 का होल स्क्वायर 7 -3 का होल स्क्वायर एगो माइनस एगो प्लस तो घटेगा -4 का होल स्क्वायर 7 में से 3 गया 4 स्क्वायर 4 का बच्चों 4 चौ 16 प्लस 4 चौ 16 16 16 बच्चों 32 तो अंदर रूट 16 गुने 2 16 का वर्गमूल 4 4 अंदर रूट 2 मात्रा। तो बच्चों जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब बच्चों निकालने के लिए कहता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता लगाने के लिए कहता है, तो ये हमारी वैल्यू जो आ गया ये बच्चों 4 अंदर रूट 2 मात्रा का गया। इस तरह से बच्चों बनाया जाता है। प्रश्न बच्चों हमारा कह रहा है कि यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है ना वो कह रहा है बच्चों a, b, -a, -b। तो बच्चों हमारा a, b, -a, -b है बच्चों। ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए कह रहा है। तो इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता लगाने के लिए अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि माना कि a का नियामक हमारा a, b का नियामक बच्चों -a, -b। बच्चों a का नियामक हमारा a, b का नियामक बच्चों हमारा -a, -b। यह दोनों दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। बच्चों जब ये दोनों दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात बच्चों जब कहा जा रहा है तो इसके लिए हमारा ए बी बराबर जो हमारा वैल्यू आएगा अंडर रूट ए बी बराबर बच्चों हमारा अंडर रूट x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। x1 x2 ए अब क्या है कि भाई अब x1 और x2 की जरूरत है, तब यहाँ पर x1 का मान a है, y1 का मान बच्चों b है, x2 का मान -a है, y2 का मान -b। तो वही वैल्यू बच्चों यहाँ पर रखाएगा x1 बराबर a, x2 बराबर -a, यहाँ -a बच्चों वैल्यू आ गया, यहाँ पर हमारी a वैल्यू। अब यहाँ पर हमारा जो है a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y1 b माइनस b का होल स्क्वायर ये बच्चों। अब यहाँ पर a माइनस प्लस इतना का होल स्क्वायर b प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों हमारा वैल्यू a आई 2a का होल स्क्वायर b बच्चों 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा दो दूनी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 बच्चों कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का वर्गमूल बच्चों 2 अंदर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही बच्चों हमारा जो वैल्यू आएंगे ना ये दोनों के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। इसलिए दूरी ए बी बराबर 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक, यही बच्चों हमारी मान हो जाएंगे वैल्यू। प्रश्नों बच्चों कहता है हमारा बिंदुओं 0,0 और 36,15 बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बच्चों इस चीज को पता लगाने के लिए कह रहा है। तो बच्चों इस चीज को जब मालूम करने के लिए कहता है तब इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है कह रहा है 0,0 और 36,15 के बीच की दूरियां बच्चों ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसके लिए मान लेते हैं हम लोग, माना कि ए का नियामक 0,0 बी का नियामक 36,15 के बीच की दूरी क्या है अनुच्छेद। अब उसके लिए आपको दिखना पड़ेगा ग्राफ यहाँ पर। तो ए और बी का नियामक जो दिया रहेगा उसके नियामक से निर्देशांक बच्चों तैयार करके वो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा ए का नियामक हमारा 0,0 बी का नियामक 36,15। अब इन दोनों के बीच की दूरी कह रहा है
ए बी बराबर हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात कहा जा रहा है, तब इसके लिए x1 का मान 0, y1 का मान 0, x2 का मान 36, y2 का मान बच्चों 15। x1 हो गया, x2 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया। अब इसके जगह पर बच्चों वैल्यू को रखेंगे 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर, तो बच्चों माइनस 36 का होल स्क्वायर माइनस 15 का होल स्क्वायर 36, तो बच्चों 36 गुने 36, छो छक्का 36, छोटिया 18, 18 3 21 और 36 3 8 15, 6 8 1 9 2 1 1296, 15 15 ये 225, तो जो 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 1, अब ये 1521 आ गया। तो सीधे बच्चों अब 1521 का अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि रूट के अंदर जब कोई भी वैल्यू यदि होता है ना, रूट के अंदर बच्चों जब कोई भी मान यदि होता है ना, तो उसके लिए सिरे उसका अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। 3 से 3 5 15 0 3 7 21 16 3 48 3 9 27। अब यहाँ पर 13 13 ही बच्चों 169। अब यहाँ पर अंदर रूट 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13, बच्चों अंदर रूट 3 स्क्वायर गुने 13 स्क्वायर 3 गुने 13, तो बच्चों 39 मात्रक। तो यही हमारा जो है, चूंकि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर बच्चों हमारा जो है ये 39 मात्रक होगी। यही हमारा ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में बच्चों जब हम लोग काम करेंगे ना, और वो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जब बच्चों पता लगाने के लिए कहता है, तो हमेशा दूरी बराबर सूत्र होता है अंदर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र का बच्चों हम लोग निर्धारित करें कि क्या बिंदु ये सब संरेखी हैं। अब यहाँ पर संरेखी बच्चों कह रहा है, तो संरेख पता लगाने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल से भी बनाया जाता है। यहाँ पर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो हम लोग जिक्र जानते नहीं है, लेकिन दो बिंदुओं के बीच की दूरी से मतलब होती है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बच्चों हम लोग निकालेंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु है इतना संरेखी है। अब इसके लिए अब यहाँ पर मान लिया हम लोग कि माना कि ए का नियामक 1,5, बी का नियामक 2,3, सी का नियामक -2, बच्चों हमारा ए का जो नियामक है वह ए का नियामक 1,5, बी का नियामक हमारा 2,3 और सी का नियामक बच्चों हमारा है वो हमारा -2,11 है। अब इसको कहता है कि क्या यह संरेखी है, इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है। तो बच्चों संरेखी कोई कब कहलाएगा, जब वही दो बिंदुओं के बीच की बच्चों दूरी निकालेंगे, दूरी पता लगाएंगे। अब इसके लिए बच्चों अब ए बी बराबर हमारा ए बी अंदर हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चों अंदर रूट हमारा अंदर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का बच्चों होल स्क्वायर। तो ये भी तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर y1, तो ये दोनों बच्चों चल रहे थे यहाँ 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर हमारा, 1 में से 2 गया -1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 का 2 दूनी 4 बराबर अंदर रूट 5 मात्रक बच्चों। ये भी बराबर बच्चों अंदर रूट 5 मात्रक हो गया। फिर बच्चों अब इसके बाद BC निकालते हैं, वही हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। BC तो B 80 का मान बच्चों हमारा 2 -2 था +2 का होल स्क्वायर, 3 -11 था +11 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अंदर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 11 का होल स्क्वायर, 2 और 2 बच्चों 4 का होल स्क्वायर, 11 3 14 का होल स्क्वायर। फिर बच्चों 4 का था 4 4 16, 14 नहीं 196, 14 गुने 14 बच्चों 196 हमारा आ गया। तब यहाँ पर हमारे बच्चों वैल्यू 6 6 12, 9 1 10, 1 11, 1 1 2 बच्चों। अब रूट आया तो रूट के अंदर वाला वैल्यू का बच्चों अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे।
4 का 4 4 16 और 14 का तब बच्चों 196। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग देखेंगे 212 का निकालेंगे तो 1 0 2 6 का 12 5 3 बच्चों 2 गुने अंदर रूट 3 बच्चों 2 बाहर निकल गया 2 अंदर रूट 53 मात्र। ए भी हो गया, फिर बच्चों बी सी हो गया, फिर अब इसके बाद फिर बच्चों अब ए सी निकालते हैं। ए सी बराबर हमारा जो है ए और सी को बच्चों देखेंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो एक माइनस 2 था प्लस 2 का होल स्क्वायर 5 माइनस था प्लस 11 का होल स्क्वायर 2 1 3 3 स्क्वायर 11 5 16 स्क्वायर 3 3 9 16 256 3 3 9 9 6 15 25 सही बच्चों कितना 26 200 बच्चों 65 आएगा। अब इसका जब हम लोग आवाज गुणनखंड निकालते हैं 265 का 13 दूनी 26 5 से लगेगा 5 25 अपान 15 तब 5 अंदर रूट 53 आएगा। तो दोनों तो बच्चों हमारा अलग अलग वैल्यू रहेंगे तो इतना मात्रक बच्चों हमारा आएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या देखा गया हम लोग संरेख किसी को बच्चों कब कहते हैं? संरेख किसी को तब कहा जाता है, संरेख की बात बच्चों तब होते हैं जब जाकर जो है हमारा जो है दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर आ जाए, समान आ जाए, तब जाकर बच्चों वो संरेख कहलाएगा, संरेख होगा, अन्यथा संरेख नहीं होता है, अतः संरेख नहीं कहलाता है। तो चूंकि यह संरेख नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दो छोटी संख्याओं का योग, दो छोटी संख्याओं का योग बड़ी संख्या के बराबर नहीं है, नहीं। इसी कारण बच्चों तो हमारा संरेख है या नहीं बच्चों, इस चीज को पता लगाने के लिए कहता है तो सीधे बच्चों यही नियम है कि हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें, दूरी मालूम करें। अगर वो दूरी निकालने पर प्राप्त जो हमारी संख्या आया वो दो का योग तीसरा के जैसे बढ़ाया जाए तब जाकर बच्चों वो हमारे संरेख कहलाएंगे, संरेख होंगे, अन्यथा संरेख नहीं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो बच्चों है, कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि बच्चों हमारा जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बच्चों ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहा जा रहा है। इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कहा जाता है। तो अब इसके लिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, तो जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज अब होंगे या नहीं होंगे, त्रिभुज बना लेते हैं अब हम लोग। 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के बच्चों शीर्ष कह रहा है। अब इसके लिए यहां पर हमारा माना कि ए का नियामक 5, -2, बी का नियामक बच्चों 6, 4, सी का नियामक बच्चों हमारा 7, -2। तो बच्चों हमारा ए का नियामक हो गया, बी का नियामक हो गया और बच्चों हमारा सी का नियामक हो गया। यानी बच्चों त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक हमारा मालूम हो गया। तो जब बच्चों त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात है, मालूम है, और उसमें बच्चों कहता है कि जांच कर बताएं कि क्या यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा या नहीं। तो बच्चों यह एक हमारी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे या नहीं, इसके लिए समद्विबाहु त्रिभुज बच्चों कहते हैं किसको, तो बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग कहते हैं जब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बच्चों आपस में बराबर होंगी, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान होंगे, वैसे त्रिभुज को बच्चों हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को बच्चों पता लगाएंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। बच्चों ए बी, बी सी और ए सी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता लगाते हैं बच्चों। तब यहाँ पर ए बी बराबर अंदर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x1 ये 5 - 6 का होल स्क्वायर -2 4 तब -4 का होल स्क्वायर। 5 में से 6 गया -1 का होल स्क्वायर,
4 2 6 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 6 छक्का 36, 36 और 1 बच्चों अंदर रूट 37, इतना मात्रक बच्चों हो गया हमारा। फिर बच्चों अब इसके बाद BC निकालते हैं हम लोग। तब BC बराबर बच्चों क्या होगा, तो वह दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है और वो बच्चों हमारा BC कहलाता है। तो अब 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 तब बच्चों प्लस 2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 6 में से 7 गया माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 और 2 6 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का वर्ग 1 6 का 36, 36 और 1 बच्चों अंदर रूट 37 मात्र। अब यहां पर बच्चों अब हम लोग AB हो गया, BC हो गया। अब बच्चों अब AC अब हम लोग निकालेंगे कि AC क्या है। तो AC क्या है, तो A और C से बच्चों मतलब रखेंगे 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 5 में 7 गया माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 0 का वर्ग 0, अंदर रूट 4, 4 का वर्गमूल बच्चों हमारा 2 हो गया। तो बच्चों अब यहां पर हमारा AB मालूम हो गया, BC मालूम हो गया। तो देखा गया कि AB हमारा अंदर रूट 37 है, BC हमारा अंदर रूट 37 है। तो बच्चों यहां पर देखा गया कि चूंकि AB बराबर BC बराबर अंदर रूट 37, तो चूंकि AB और BC दोनों आपस में बराबर है, समान है, इसलिए चूंकि AB बराबर BC इज नॉट इक्वल टू AC, यानी दो भुजा बराबर है, तो इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु होगा। तो बच्चों किसी को भी समद्विबाहु बच्चों किसी को हम लोग तब कहते हैं, समद्विबाहु बच्चों किसी को तभी कहा जाता है जब उस त्रिभुज का दोनों दो भुजाएं आपस में समान हो, आपस में बराबर हो, तब जाकर बच्चों वो समद्विबाहु कहलाएगा, अन्यथा बच्चों वो समद्विबाहु नहीं कहलाएगा। बच्चों निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं कि चतुर्भुज किस प्रकार के हैं। चतुर्भुज का चारों शीर्ष बच्चों दिया हुआ है, एक फिगर बनाए, यहाँ पर ABCD तभी फिगर बनाया था, सब चतुर्भुज ऐसा है जो भी है, इस ढंग से बच्चों हम लोगों ने फिगर बना दिया। अब यहां पर बच्चों कह रहा है कि बताएं कि किस प्रकार के चतुर्भुज होंगे। तो इसके लिए -1 -2 1,0 -1,2 -3,0, ये चतुर्भुज के बच्चों चारों शीर्षों का निर्देशांक हमारा है। तो इसके लिए यहां पर पाला में मान लिया हम लोग ने कि माना कि A का नियामक -1, -2, B का नियामक 1,0, C का नियामक -1,2 और D का नियामक बच्चों -3,4। यहां पर बच्चों हमारा यहां पर ये दो बिंदु है और ये दोनों बिंदुओं की अब ये चारों बिंदुओं का बच्चों निर्देशांक दिया हुआ है और उसमें हमारा ये जांच करके पूछ रहा है कि इससे बड़े जो चतुर्भुज होंगे और वो किस प्रकार का चतुर्भुज होंगे। तो बच्चों इस चीज को पता लगाने के लिए कि कोई किस प्रकार का चतुर्भुज है, सबसे पहले भुजा निकाला जाता है, भुजा पता लगाया जाता है। तब यहां पर हम लोग AB निकालेंगे। AB ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी -1 का होल स्क्वायर, -2 -0 का होल स्क्वायर, -1 -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, 2 का 2 दूनी 4, 2 का 2 दूनी 4, 4 4 8, 4 को 8, 8 गुने यानी 8 को बच्चों आवाज गुणन कर निकाला, 2 गुने 2 गुने 2, 2 अंदर रूट 2 मात्र। यहां पर बच्चों हमारा AB जो वैल्यू आया, क्या AB वैल्यू बच्चों हमारा 2 अंदर रूट 2 मात्र। फिर उसके बाद फिर बच्चों BC ज्ञात करेंगे, BC निकालेंगे। फिर बच्चों BC की बात आया तो यहां पर 1 -1 है तो +1 का होल स्क्वायर, 0 -2 का होल स्क्वायर, 1 का 1 2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, 2 का 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 अंदर रूट 8, 4 गुने 2, 4 का वर्गमूल 2, 2 अंदर रूट 2 मात्र। बच्चों हमारा AB हो गया, BC हो गया। फिर बच्चों अब इसके बाद अब AB हो गया, BC हो गया, अब CD निकालते हैं। इसी चीज को समझना, ये भुजा से आपको चलना है, ऐसा नहीं कि AB निकाला फिर AC निकाल दीजिए। सबसे पहले सभी भुजाएं ज्ञात कर लीजिए कि सभी भुजाएं कैसा है,
जरूरत पड़ेगा तो विकल्प पड़ जाएंगे, और नहीं तो बच्चों भुजा से ही केवल काम चल जाएगा। तब सीधी निकालते हैं तब इससे देखिएगा तब मिस्टेक होने की चांस ज्यादा होगी, लेकिन बच्चों जब फिगर से जब बच्चों काम करिएगा ना तब मिस्टेक ना के बराबर होगा। तो सीधी ये दोनों से मतलब -3 + 1 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर, -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 + 2 दूनी 4 √8, 4 × 2 4 का वर्गमूल 2, 2 √2 मात्रा। यानी जब भी बच्चों अब ये सीधी भी हमारा मालूम हो गया, अब भुजा कौन बच रहा है, एडी। तब एडी पता लगाते हैं कि एडी का मान क्या होगा। तो हमारा एडी का मान, अब ए और डी को बच्चों देखो, -1 + 3 का होल स्क्वायर, और बच्चों -2 - 0 का होल स्क्वायर, -1 + 3 का होल स्क्वायर है वो +1 - 3 में से एक गया था 2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 + 2 दूनी 4, 4 और 4 8, बच्चों 4 × 2 4 का वर्गमूल 2, 2 √2 मात्रा। बच्चों हमारा ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया, ए डी निकल गया। देखा जा रहा है सब के सब भुजवा आपस में बच्चों बराबर है। तो भाई समचतुर्भुज कहें क्योंकि समचतुर्भुज के भी चारों भुजा आपस में बराबर होता है, और बच्चों वर्ग के भी चारों भुजा आपस में बराबर होता है। तो बच्चों अब ये समचतुर्भुज लिखें कि अब वर्ग लिखें कि दोनों में से किसी को लिखें, यहां पर बच्चों डाउट आ जाता है। तब बच्चों इसको कौन फैसला करता है, तो इसको फैसला करता है विकर्ण, कि अगर विकर्ण आपस में बराबर है तो बच्चों वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ना वो आपस में समान होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए बच्चों वर्ग का विकर्ण हम लोग निकालेंगे। तब यहां पर वर्ग का विकर्ण विकर्ण को पता लगाएंगे, ए सी और बी डी। विकर्ण निकालने के बाद विकर्ण कैसा आता है उस पर बच्चों डिपेंड करता है। तब यहां पर हमारा ए सी बराबर ए और सी से बच्चों मतलब रखिएगा -1 बच्चों +1 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, -1 + 1 0 का होल स्क्वायर, -2 2 4 का होल स्क्वायर, 0 + 4 4 16 16 का वर्गमूल बच्चों कितना 4 मात्रा। तो बच्चों ए सी बराबर हमारा आ गया 4 मात्रा। फिर बच्चों अब बीडी पता लगाते हैं कि बीडी क्या होगा। अब बीडी भी बच्चों वही बी और डी को देखो, 1 - 3 है तब बच्चों +3 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर, 3 1 4 स्क्वायर + 0 स्क्वायर, 4 4 16 + 0 बराबर अंदर 16 16 का वर्गमूल बच्चों कितना 4 हो गया। तब यहां पर बच्चों हमारा क्या हो गया, तब चूंकि भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, इसलिए विकर्ण भी बच्चों हमारा बराबर आ गया कि ए सी बराबर बी डी है। तो भुजाएं चारों भुजाएं आपस में बराबर आ गया, दोनों विकर्ण आपस में बराबर आ गया। तो इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, क्योंकि जब चारों भुजा बराबर आ जाए और दोनों विकर्ण भी बच्चों आपस में बराबर आ जाए तो वैसी स्थिति वैसी कंडीशन में उसके वैसे चतुर्भुज को बच्चों हम लोग वर्ग कहेंगे, जब चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर। अगर चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता तो ऐसे चतुर्भुज को बच्चों हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। यही बच्चों दोनों में डिफरेंस है। इसी प्रकार से ये दूसरा भी बनेंगे, तीसरा भी बनेंगे। इसको सिद्ध करने में कुछ नहीं है, ओनली दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, और बच्चों को दूरी निकालने के लिए कहा होता बच्चा बना देता है, लेकिन सिद्ध करने के लिए कहा होता बच्चा नहीं बनाता है। ये प्रेशर हो जाती है, देखकर ही नर्वस हो जाता है, बाप रे बाप इतना बड़ा हिसाब है। अरे यार बड़ा हिसाब तो है, लेकिन मात्र इसमें क्रिया करने में मात्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी का काम है। और दूरी निकालने में क्या करते हैं, अरे यार शुरू में जो वैल्यू है वो शुरू वाला को घटा दो, अंतिम वाला को घटा दो। हाँ, ये पूरी मैथ समाज का रूल है। जब भी क्रिया होती है ना बच्चों तो हमेशा सजातीय के साथ क्रिया होती है। एक का शुरू लिया था दूसरा का भी शुरू लेंगे, एक का अंतिम लिया था दूसरा का भी बच्चों अंतिम लेंगे। यही तो पूरी मैथ का बच्चों रूल है, नियम है। प्रश्न को बच्चों अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है कि यहाँ पर विचारों शीर्ष दिया हुआ है और ये पता लगाने के लिए कह रहा है कि बताएं कि किस प्रकार के चतुर्भुज होंगे।
तो बच्चों चारों शीर्षों को लिखिए, ए बी सी आर ए डी। ए का नियामक -3,5, बी का 3,1, सी का 0,3, डी का -1, या बच्चों यहां पर हमारा चतुर्भुज है। चतुर्भुज का बच्चों चारों के चारों शीर्ष दिया हुआ है। तब जाकर बच्चों ये पूछ रहा है कि बताएं कि ये हमारा किस प्रकार का चतुर्भुज होंगे। इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है। तब यहां पर मान लिया हम लोग ने माना कि ए का नियामक -3,5, बी का नियामक 3,1, सी का नियामक 0,3, डी का नियामक -1, तब बच्चों ए का नियामक, बी का नियामक, सी का नियामक, डी का नियामक। अब यहाँ पर बच्चों हमारा चारों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है और ये हमारा चतुर्भुज पूछ रहा है कि बताएं कि किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए हम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी, ए और बी से मतलब रखेंगे -3 का होल स्क्वायर, 5 - 1 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर, 5 में से 1 किया 4 स्क्वायर, 6 × 6 = 36, 4 × 6 = 16, 6 × 6 = 12, 3 × 4 = 5, 13 × 4 = 52, 4 का वर्गमूल 2, 2 √ 13। ये जो बच्चों हमारी वैल्यू आएगा ना, ये हमारा ए बी बराबर बच्चों ये दूरी होगी। अब बी सी निकालते हैं। बी सी का मान बच्चों हमारा क्या है? तब बी सी हमारा आएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर, 1 - 3 का होल स्क्वायर। बीसी, तब बीसी को बच्चों देखेंगे शुरू वाला के साथ घटाएंगे, अंतिम वाला के साथ घटाएंगे। 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 1 में से 3 गया -2 का होल स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 बच्चों कितना हो गया? √13 हो गया। इसके अभाज्य गुणनखंड बच्चों नहीं निकलेगा। अब इसके बाद फिर बच्चों ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी निकालें। सी डी हमारा क्या है? तो सी डी हमारे क्या होंगे? तो सी और डी को बच्चों जोड़ेंगे -1 - 0 का होल स्क्वायर, -4 - 3 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, -7 स्क्वायर, -1 का वर्ग 1 × 7 = 49, 49 × 1 बच्चों 50, 50 का 2 × 5 × 5 तब बराबर 5 √2 मात्रा। तो बच्चों ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। फिर बच्चों अब ए डी निकालते हैं कि ए डी क्या होगा। ए डी ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी -3 + 1 का होल स्क्वायर, 5 + 4 का होल स्क्वायर, यानी -3 माइनस है तो बच्चों प्लस -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों 3 में से गया -2 का होल स्क्वायर, 5 × 9 स्क्वायर, 2 दूनी 4, 9 × 9 = 81, 81 × 4 = 85, 17 तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर बच्चों क्या देखा गया? यहाँ पर हमारा चूंकि ए बी इज ए नॉट इक्वल टू बी सी इज ए नॉट इक्वल टू सी डी इज ए नॉट इक्वल टू ए डी, तो बच्चों इसकी सभी भुजाएं जो है ना बच्चों ये अलग अलग है, इसलिए इसे विषम बहुभुज चतुर्भुज कहा जाएगा। क्योंकि जब सभी भुजाएं अलग अलग होंगे तो विषम बहुभुज चतुर्भुज, विषम के मतलब अलग अलग, इसलिए विषम बहुभुज चतुर्भुज होगा। यही बच्चों हमारी यही हमारी मान जो हमारा कह रहा है कि जांच कर पता करें कि क्या यह जो है एक हमारा किस प्रकार का चतुर्भुज है। इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है। तो यह चतुर्भुज बच्चों हमारा किस प्रकार का है, इस चीज को मालूम करने के लिए जब कहा जाता है तो बच्चों ये चारों शीर्षों के निर्देशांक से भुजा प्राप्त करते हैं और भुजा जैसा होगा उसके मुताबिक बच्चों उसका नामकरण रखा जाता है, नाम रखा जाता है। तब यहाँ पर हमारा 4 को शीर्ष दिया हुआ है, इसके लिए मान लिया हम लोग ने माना कि ए का नियामक 4,5, बी का नियामक 7,6, सी का नियामक 4,3, डी का नियामक 1,2। बच्चों यहाँ पर हमारा चतुर्भुज है, ए का नियामक, बी का नियामक, सी का नियामक, डी का नियामक। अब यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम लोग ने चतुर्भुज बना दिया ए बी सी डी। ए का नियामक 4,5, बी का 7,6,
सी का 4,3 और डी का बच्चों 1,2। तब यहां पर बच्चों हमारी चतुर्भुज है। अब इस चीज को मालूम करने के लिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब ए बी पता लगाएंगे कि ए बी क्या होगा। तो यानी ए बी हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चों 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 4 में 7 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 तिया 9 प्लस 1 का 9 1 बच्चों कितना 10। यहाँ पर बच्चों हमारा जो वैल्यू आ गया ना, यहाँ ए बी बराबर बच्चों हमारा 10 मात्रक आ गया। अब यहाँ पर बीसी निकालने के लिए बच्चों कह रहा है, तो बी और सी को पता लगाएंगे। 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 गया 3 स्क्वायर, 6 में से 3 गया 3 स्क्वायर। 3 का 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 बच्चों 18 अब आ गया हमारा। तो यहाँ पर 9 गुनी 2, 9 का वर्गमूल बच्चों 3 अंदर रूट 2 मात्रा। तो क्या करते हैं बच्चों, हम लोग वह दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा हम लोग निकाल लेते हैं। ए बी हो गया, बी सी हो गया। फिर बच्चों अब सी डी पता लगाते हैं कि सी डी क्या होगा। तो सी डी के लिए 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 1 में से 4 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 में से 3 गया माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 का 3 तिया 9 1 बच्चों 9 1 हमारा 10 मात्रा का गया। अब इसके बाद फिर बच्चों ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। फिर बच्चों अब ए डी पता लगाते हैं कि ए डी हमारा क्या होगा। तो ए डी यहाँ पर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ए डी जब पता लगाने के लिए कहा गया, ए डी मालूम करने के लिए वही बात 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3 स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3 स्क्वायर। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 18, 18 का 9 गुने 2, 9 का वर्गमूल बच्चों कितना 3 अंदर रूट 2 मात्रा। अब यहाँ पर जो बच्चों हमारा वैल्यू आया, जो हमारा मान आया ना, तो हमारा ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी हो गया, ए डी हो गया। तो देखा गया सम्मुख भुजा तो बराबर है। अब जब सम्मुख भुजा बराबर होते हैं तो बच्चों समानांतर चतुर्भुज का भी होता है और आयत का भी होता है। तब बच्चों ये पता लगाना है कि अब ये आयत होगा कि समानांतर चतुर्भुज होगा। तो इस चीज को मालूम करने के लिए बच्चों विकर्ण को पता लगाना होगा। तो ए सी मालूम कर लिया, फिर बच्चों बी डी यानी ए सी और बी डी पता लगाते हैं। तो बच्चों ए सी हमारा ए और सी से मतलब रहेगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर बच्चों 4 में 4 गया 0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 0 प्लस 2 दूनी 4 बराबर अंदर रूट 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 मात्रक बच्चों हो गया। तो ए सी निकल गया। फिर उसके बाद फिर बच्चों अब हमारा बी डी निकल गया कि बी डी हमारा क्या होगा। तो बी डी हमारा क्या होगा, अब ये दोनों को बच्चों हम लोग घटा देंगे, यानी 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 7 में से गया 6 स्क्वायर, 6 में से 2 गया 4 स्क्वायर। यानी बी डी जब बच्चों पता लगाने के लिए, तब यहाँ पर हमारा 6 छक्का 36, 4 चौ 16 बच्चों अंदर रूट 52 यानी 13 गुने 4 तक 2 अंदर रूट 13 मात्रा। तो बच्चों यहाँ पर क्या देखा गया, समानांतर सामने वाली भुजा तो बराबर है लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। तो चूंकि ए बी बराबर, ए बी हमारा अंदर रूट 10 है, तो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर बी सी बच्चों 3 अंदर रूट 2, तो बी सी बराबर हमारा ए डी है। विकर्ण बच्चों जो है, विकर्ण कह रहा है कि ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। बच्चों हमारा भुजाएं जो है, भुजाएं ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, लेकिन विकर्ण जो हमारा है ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी है। इसलिए क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर हुआ, आमने सामने की भुजा बराबर हुआ, लेकिन दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज होगा। अगर विकर्ण भी बराबर हो जाता
तो इसे बच्चों हम लोग आयत का नाम देते हैं, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हुआ इसलिए इसको बच्चों हम लोग समानांतर चतुर्भुज नाम देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों हमारा क्या है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो बच्चों मान लीजिए कि माना कि एक्स अक्ष पर P एक बिंदु है जो A और B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो बच्चों जब एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु होते हैं तब उसका नियामक बच्चों x, 0 होता है। इसलिए P बिंदु का नियामक x, 0, A बिंदु का नियामक 2,-5, B बिंदु का नियामक -2, चूंकि बिंदु P का नियामक बच्चों x, 0 है, A का नियामक बच्चों 2,-5 है और B का नियामक बच्चों -2,9 है। तब यहाँ पर बच्चों हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चों हमारा क्या दिखा जा रहा है कि चूंकि एक्स अक्ष पर जब P बिंदु है जो A और B से समदूरस्थ है, तो चूंकि बिंदु P A और B से समदूरस्थ है, तो जब बच्चों चूंकि बिंदु P A और B से समदूरस्थ है इसलिए AP बराबर BP, AP बराबर BP। AP बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। BP तब बच्चों B और B से मतलब रहेगा x + 2 का होल स्क्वायर और 0 - 9 का होल स्क्वायर। तब बच्चों अब इसके लिए दोनों पर रूट है, ये रूट अब यहाँ पर पहले वैल्यू को रख देते हैं बच्चों। दोनों पक्ष में से रूट है तो रूट तो बच्चों खत्म ही हो जाएगा, अगला लाइन में बच्चों खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर x1 x2 तो x1 x2 तो यानी x - 2 का होल स्क्वायर 0 - 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रख दिया। यहाँ पर बच्चों वही बात x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर AP तो AP से मतलब रख दिया, फिर यहाँ पर है बच्चों BP तब B से मतलब रख दिया, x तब माइनस तब प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्ष में बच्चों हमारा रूट है इसलिए रूट हट जाएंगे, रूट समाप्त हो जाएंगे, तो x² प्लस -2 का होल स्क्वायर और 2 × x × -2, 5 का वर्ग तब बचे 25, इसको x² प्लस 2² प्लस 2 × x × 2 -9 का होल स्क्वायर, x² कट गया, 2 दूनी 4 - 2 दूनी 4x प्लस 25, 4 प्लस 4x प्लस 9 × 81, 4 और 4 बच्चों अब यहाँ पर हमारा कट गया, तो यहाँ पर हमारा -4x बराबर 81 - 25, 4x 8x 5 6 5 11, 7 में से 2 गया 5 56। तो बच्चों यहाँ पर हमारा x का जो वैल्यू आया x बराबर 56/-8, 8 7 56, तो बच्चों -8, यानी x का जो मान आ गया ना बच्चों वह x का मान -7 आ गया, इसलिए बिंदु P का जो नियामक आ गया, बिंदु P का नियामक -7, 0, यही बच्चों इसमें हमारा वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों में बच्चों हमारा कार्य है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का नियामक कितना, Q का नियामक कितना के बीच की दूरी बच्चों हमारा 10 मात्रक है। तब यहाँ पर हमारा चूंकि P का नियामक हमारा 2, -3 है, Q का नियामक बच्चों हमारा 10, y है, चूंकि PQ बराबर बच्चों हमारा 10 मात्रक, तब P का नियामक Q का नियामक और PQ बराबर बच्चों हमारा वैल्यू दिया हुआ है कि PQ हमारा 10 मात्रक है, तो y का मान पता लगाने के लिए कह रहा है कि यहाँ पर y का मान क्या होगा। तो बच्चों हमारा PQ बराबर अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमारा PQ बराबर, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है, अब ये वैल्यू को बच्चों हम लोग रखेंगे। PQ बराबर 10, x1 का मान 2, x2 का मान 10, 2 - 10 का होल स्क्वायर
यहाँ पर y प्लस 3 कहो या y1 माइनस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 10 बच्चों 2 में से 10 गया था 8 माइनस 8 स्क्वायर। अब दोनों जगह बच्चों माइनस है, तो जब दोनों जगह माइनस है तो इस कंडीशन में इसको हम लोग कर सकते हैं y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों पक्ष में रूट है, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किया जाता है, वो भी कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। और नहीं तो जानते हैं रूट को जब पक्षांतर किया जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर को पक्षांतर किया जाता है तो रूट हो जाता है बच्चों। यह दोनों में से भी किसी का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 10 बराबर 8 का 38 64, रूट को हटा दो तो यहाँ 10 स्क्वायर 38 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, दादाओं की 100 माइनस 64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 100 में से 64 गया था 36, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो फिर बच्चों अब यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जाएगा y प्लस 3 बराबर अंदर रूट 36, आगे प्लस माइनस, तब y बराबर प्लस इधर पे गया माइनस 3 प्लस माइनस 36 का वर्गमूल बच्चों कितना 6 हो गया। यहाँ माइनस 3 प्लस 6 या माइनस 3 माइनस 6, एगो माइनस एगो प्लस 6 में 3 गया 3, 6 या 3 9, इसलिए y का मान 3 या माइनस 9, ये बच्चों हमारी वैल्यू। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों हमारा कह रहा है यदि Q का नियामक 0,1 बिंदुओं P का नियामक 5, -3 और R का नियामक x, 6 से समदूरस्थ है, तो बच्चों हमारा कह रहा है Q का नियामक 0,1 बिंदुओं इतना और इतना से बच्चों हमारा जो है ना ये समदूरस्थ है। तो बच्चों चूंकि बिंदु Q का नियामक हमारा 0,1, P का नियामक हमारा 5, -3, R का नियामक हमारा x, 6, तो चूंकि बिंदु यहाँ पर हमारा Q है, इससे बच्चों ये समदूरस्थ का है। समदूरस्थ कहने का मतलब दूरियां बच्चों जो सब है ना ये हमारा समान है, 5, -3 x, 6। तो चूंकि बिंदु बच्चों Q से P और R जो है ना बच्चों ये समदूरस्थ है, तो चूंकि बिंदु Q से P और R समदूरस्थ है बच्चों, चूंकि बिंदु Q से P और R समदूरस्थ है, इसलिए PQ बराबर RQ, यानी दोनों का दोनों जो बच्चों है ना ये दोनों का दोनों बच्चों आपस में समान होंगे, आपस में बराबर। तब PQ अंदर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, RQ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों x1 माइनस x2 PQ का रहा है, इसलिए P और Q को बच्चों हम लोग हटाएंगे, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 तब प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर बच्चों अब RQ का रहा है तो RQ से मतलब रखेंगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। किसी को भी x1 किसी को भी y1 मानो, उससे बच्चों गलती नहीं होती है। दो बिंदु दिया हुआ है उसमें किसी को भी x1 y1 ले सकता है। अब यहाँ पर 0 माइनस 5 था बच्चों, 25 3 1 4 था 4 16, रूट बच्चों दोनों बच गए, तो रूट खत्म हो गया। यहाँ बच गया x स्क्वायर, 6 में से 1 गया तब 25, 5 था 25 आ गया, 25 बच्चों कट गया हमारा, तो x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर अंदर रूट 16 आगे प्लस माइनस, तो x बराबर 4 या माइनस 4। तो बच्चों यानी यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगा ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल बच्चों हमारा प्लस माइनस 4 है। तो x का मान, इसलिए x का जो वैल्यू आएगा ना ये x का मान 4 भी हो सकता है या माइनस 4 भी हो सकता है। फिर कहता है दूरियां QR और PR बच्चों ज्ञात करें, तो यहाँ पर ये R बिंदु का नियामक x, 6, तो यहाँ पर बच्चों हमारा x का मान 4 भी है, 4 6 या x के मान माइनस 4 6। यहाँ पर R की जो निर्देशांक आ गया ना अब वो 4 6 या माइनस 4 6 बच्चों आ गया। तब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू कह रहा है ये QR कह रहा है, तो QR बच्चों अब हम लोग निकालेंगे। तब QR क्या होंगे, अंदर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तब QR की बात बच्चों कह रहा है, तो R बिंदु का तो निर्देशांक है। अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगा, अब यहाँ पर किसका कह रहा है QR, तो R का तो मालूम है लेकिन Q का बच्चों यहाँ पर है, यहाँ पर ले लो Q का निर्देशांक 0,1, क्योंकि इधर से इधर देखना बच्चों कठिनाई होगी,
तब यहाँ पर ये दोनों को बच्चों रखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 में से गया था 4 का होल स्क्वायर, 6 में से गया 5 स्क्वायर। 4 चौ 16 का बचे 25, 6 5 11, 2 आ 1 3 आ 1 बच्चों कितना 4 अंदर रूट, यानी क्यू आर बराबर बच्चों हमारा आ गया अंदर रूट 41। फिर बच्चों यदि आपको क्यू का निर्देशांक हमारा जो है -4 होने, यदि आर का निर्देशांक -4, 6, क्यू का निर्देशांक 0, 1, तो आर क्यू बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 क्यू आर की बात बच्चों कहा गया 0 + 4 का होल स्क्वायर 1 - 6 का होल स्क्वायर। 4 × 4 = 16, 6 में से गया 5 × 5 = 25 बराबर अंडर रूट 41। तो क्या देखा गया यहाँ पर हमारी आर क्यू भी बच्चों हमारा निकल गया। फिर इसी प्रकार से पी आर भी बच्चों हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर पी आर, जब बच्चों पी आर पता लगाएंगे तो फिर वही बात पी आर के लिए हमारा वही पी का निर्देशांक चाहिए। तब बिंदु पी का निर्देशांक 5, -3। फिर बच्चों हमारा आर का निर्देशांक जो होगा 4, 6 से होगा या -4, 6 से होगा। यहाँ पर बच्चों हमारा P का नियामक मालूम हो गया, R का मालूम हो गया। तो बच्चों अब हम लोग PR निकालेंगे। PR बराबर अंदर हो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर -3 - 6 का होल स्क्वायर। 5 में 4 गया -1 स्क्वायर, 6 3 9 स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 9 9 81 बराबर अंदर रूट बच्चों 82। इतना मात्रक बच्चों आ गया हमारा अंदर रूट 82 मात्रक। फिर उसके बाद फिर बच्चों पी आर पता लगाते हैं कब, जब निर्देशांक बच्चों -4, 6 होगा का। तब यहाँ पर हमारा 5 ये माइनस है, तब बच्चों 5 + 4 का होल स्क्वायर -3 - 6 का होल स्क्वायर। 5 4 9 स्क्वायर, 6 3 9 स्क्वायर, 9 9 81 + 9 9 81 2 8 8 16 बच्चों हमारा वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है आपका 81 × 2 81 का वर्गमूल बच्चों कितना 9 अंदर रूट 2 मात्रा। तो इस ढंग से बच्चों हमारा पी आर कहे, ये आर क्यू कहे या क्यू आर कहे, सब का सब बच्चों एक ही है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो निकालने के लिए कहता है ना, तो बच्चों हम लोग इसी तरह से बच्चों हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों का है हमारा x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतना से समदूरस्थ है। तो मान लो कि माना कि बिंदु P A और B से समदूरस्थ, यानी बिंदु P जो है ना बच्चों, बिंदु P A और B से बच्चों समदूरस्थ है, इसलिए हमारा AP बराबर हमारा BP होगा। क्योंकि जब समदूरस्थ की बात बच्चों का रहा है तो वो दोनों का दोनों बच्चों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तब यहाँ पर हमारा जो है, अब यहाँ पर निर्देशांक बच्चों पहले ज्ञात कर लो, लिख लो कि P का नियामक x, y, A का नियामक 3, 6, B का नियामक -3, 6। तो चूंकि बिंदु P A और B से चूंकि बिंदु P जो है हमारा A और B से बच्चों समदूरस्थ है, इसलिए AP बराबर हमारा BP। जो बच्चों बिंदु P जो हमारा है, यह बिंदु P जो बच्चों हमारा A और B से ये समदूरस्थ कर रहा है, इसलिए हमारा AP बराबर हमारा BP होगा। तब यहाँ पर हमारा यहाँ दोनों बिंदुओं के बीच के दूरी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, BP x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अंदर रूट, अब यहाँ पर x1 - x2 तो AP से मतलब है, तो x - 3 का होल स्क्वायर y - 6 का होल स्क्वायर। BP है बच्चों, तभी आप से मतलब रखिएगा x + 3 का होल स्क्वायर y - 4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों दोनों जगह हमारा दोनों पक्ष में बच्चों हमारा रूट है, ये इसलिए रूट बच्चों समाप्त हो जाएंगे। अब इसको तोड़ दिया गया x स्क्वायर, क्योंकि जब पावर के रूप में जब बच्चों को हिसाब यदि होता है ना, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में कोष्टक के अंदर जो है जो वैल्यू होता है, उस वैल्यू को बच्चों हम लोग सीधे सबसे पहले स्क्वायर करते हैं। जैसे x है तो x स्क्वायर,
3 है तो 3 तिया 9, और जब भी स्क्वायर किया जाएगा पावर सम संख्या होंगे तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो बच्चों हमेशा उसके आगे प्लस का ही चिन्ह दिया जाता है। फिर बच्चों पावर से लेके टोटल को गुना कर दो तो 3 दूनी 6 माइनस 1 को मिला तब माइनस 6 100 हो गया हमारा। वही बात यहाँ पर भी बच्चों करेंगे, बाई मिला तब बाई स्क्वायर, 6 मिला तब 6 छक्का 36। ये नहीं हम लोग देखेंगे कि माइनस मिला तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जब माइनस पर भी पावर यदि सम होता है तो हमेशा उसके आगे प्लस का चिन्ह पड़ता है। तो वही बाई स्क्वायर प्लस 6 छक्का 36, फिर पावर से लेके बच्चों टोटल को गुना कर दिया, 6 दूनी 12 बाई, इसको बच्चों तोड़ेंगे x स्क्वायर 3 का 3 तिया 9, पावर से लेके तोड़ दिया था 3 दूनी 6, इसको बच्चों तोड़ दिया बाई स्क्वायर 416 माइनस 4 दूनी 8 बाई। वही पावर वाला हिसाब का कैलकुलेशन करने का बच्चों वो रूल है। अब x स्क्वायर बच्चों कट गया, 9 से 9 कट गया, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पर बच्चों हमारा माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12 बाई, यहाँ पर बच्चों 6x प्लस 16 माइनस 8 बाई। बच्चों चल राशि जो है ना उसको हम लोग उठा के सबको एक पक्ष में फेंक देंगे। तो यहाँ पर हमारा जब संबंध कर रहा है तो टोटल को भी बच्चों एक पक्ष में रख सकते हैं, और नहीं तो चल राशि एक तरफ और अचल राशि एक तरफ रख सकते हैं। दोनों में से जो काम करने की इच्छा रहेगा बच्चों वो दोनों का दोनों सही है। तो इस तरह वाले को चल राशि एक तरफ अचल राशि एक तरफ करते हैं, पूरा को बच्चों उतार दिया, माइनस 6x माइनस 12 बाई। अब इसको उठा के उस पक्ष में फेंक दिया, ये प्लस है तो बच्चों माइनस 6x माइनस 8 बाई है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 8 बाई। अब यहाँ पर 16 है तो 16 लिख दिया गया, और ये प्लस 36 को उठाकर बच्चों इस पक्ष में फेंक दिया गया, माइनस 36 हो गया। अब 6x बच्चों हमारा 12x, एगो माइनस एगो प्लस का घट गया, माइनस 4 बाई, 36 में से 16 गया तो बच्चों माइनस 20 होंगे। अब यहाँ पर देखा जा रहा है माइनस 4 दोनों में शामिल है, इसलिए माइनस 4 बच्चों कॉमन लिया, 3x प्लस बाई बराबर माइनस 20, माइनस माइनस वाला 4 25 20, ये दोनों बच्चों कट जाएंगे तो 3x प्लस बाई बराबर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यही बच्चों हमारे जो हो जाएंगे ना ये संबंध हो गए 122 में बच्चों।